अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू है कि क्या सूरतुल फ़ातिहा वो बिल्कुल मिनवान जिस तरह यहाँ अल्फाज कुरान मजीद में हैं, क्या ज़बूर में इसी तरह मौजूद है। और सुल्तानुत तफ़ासीर ने जो ये बात साबित करने की कोशिश की है कि सूरतुल फ़ातिहा ये किताबें तौरात और इंजील और ज़बूर वग़ैरह से माखूज़ है, इसका मकसद और मतलब क्या है और क्या वो इतराज़ करना चाहते हैं और उसका तहक़ीक़ी जायज़ा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ईसाई पादरी सुल्तानुत तफ़ासीर में सूरतुल फ़ातिहा की तफसीर करते हुए इस बात को साबित कर रहा है, बल्कि लफ़ज़ ब लफ़ज़ वो साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई कहाँ से अल्फाज उठा के कि सूरतुल फ़ातिहा जो है वो तौरात ज़बूर वग़ैरह से माखूज़ है। अब उसका यहाँ मकसद ये है कि कुरान मजीद की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली किताब में ये चीज़ें मौजूद है, लिहाजा वहाँ से ही पढ़ा जाए। जैसे कि सबसे पहले उसने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको वो ज़बूर का हवाला देता है, कहता है ये बात ज़बूर में भी मौजूद है। ज़बूर की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 113, खुदावंद की सताइश करो ए खुदावंद के बंदो, इसकी सताइश करो, खुदावंद के नाम की मदह करो। तो इसी तरह नहमियाह की जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 6 में इबारत है कि तू हाँ तू ही अकेला खुदावंद है, तूने ही आसमान को और आसमानों के आसमान को और इनकी सारी आबादी को और ज़मीन को और जो कुछ इस पर है, समंदरों को और जो कुछ इनमें है बनाया। तू सबियों का परवरदिगार है, आसमानों का लश्कर तेरा सजदा करता है। और दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र अदा किया। दाऊद ने कहा ए खुदा हमारे बाप इसराइल के खुदा, तू अब्दुल अबाद मुबारक हो। ए खुदावंद बुज़ुर्गी और कुदरत और जलाल और अब्दियत और हशमत, बल्कि सब कुछ जो भी आसमान व ज़मीन में है तेरा ही है। ए खुदावंद बादशाह तेरी है और तू सबों के ऊपर सरफराज है, दौलत इज़्ज़त तेरी है और बादशाह तेरी है और तवानाइयाँ तेरे काबू में हैं। तो ये उसने तवारीख़ और तवारीख़ जिल्द नंबर 29 और इसी तरह सफ़ा नंबर 10 और 12 तक ये बात लिखी हुई है। तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 3 जगहों से साबित किया। आगे है अर्रहमानिर रहीम, तो इसका हवाला देता है कि ज़बूर की ज़बूर 111 जिल्द नंबर 4 और खुदावंद मेहरबान और रहीम है। और मालिक यौमिद्दीन को वो साबित करता है यसअयाहू किताब से, वहाँ लिखा है जैसे इनके अमाल हैं वैसे इनको जज़ा देगा, मालिक यौमिद्दीन का तर्जमा। तो आगे मत्ता की इंजील में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबारत क्या है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ़ इसी की इबादत कर, अपने खुदावंद को सजदा कर, सिर्फ़ इसी की इबादत कर। अब इस बात का जवाब ये है कि पादरी साहब की सूरत फ़ातिहा के मुतल्लिक़ यही कोशिश नहीं कि इसको बाइबल से माखूज़ बताना है, बल्कि सारे कुरान से माखूज़ साबित करना चाहते हैं। और पादरी साहब की इस कोशिश की हम मशकूर हैं कि आप इसी तरीक़ा से कुरान ईसाइयों में ना सिर्फ पहुंचा रहे हैं, बल्कि ईसाइयों का मोतज़रना यानी कि मुंह बंद कर रहे हैं। अगर ये कोशिश आप कर रहे हैं यानी कि कुरान मजीद को तौरात व इंजील से बता रहे हैं, तो ये यानी कि हमारे कुरान मजीद की तालीम आप ईसाइयों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो है अल्लाह ताला दीन का काम ले रहा है, लेकिन इस ईसाई पादरी का यहाँ मकसद क्या है? काफ़ी जो इसकी कोशिश है वो ये है कि हम अपने ईसाइयों को ये बाबर करवाएं कि कुरान मजीद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें पहली किताबों में आ चुकी हुई हैं, पहली किताबों में ये सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं।
और इसी तरह इसीलिए तो फिर सूरतुल फातिहा की शान के बारे में ईसाई पादरी क्या कहता है सूरत फातिहा अपने हकीकी मफहूम के एतबार से नहायत शानदार सूरत है और इसके हर जुमला से खुदा की खुदाई और इसकी अज़मत और इसकी बढ़तरी और इसके रहम और इसके फ़ज़ल और इसके बंदों की तरफ से इज़्ज़त और नियाज़मंदी, इताअत फरमाबरदारी, हकीकी दुआ और इल्तिजा ज़ाहिर होती है। सूरत फातिहा की उसके हकीकी मकसद के लिहाज से कोई मसीही तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ये अव्वल से आखिर तक एक दुआ है जिसको मसीहाना तौर पर अदा किया गया। हर एक शख्स इसके जवाब में आमीन कह सकता है। ये सही पादरी साहब कह रहे हैं और मैं कहता हूँ सिर्फ आमीन नहीं बल्कि इसको विरत के तौर पर पढ़ा जाए, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस के वो जवाहिर रेज़े हैं जिनके एक नए तरद और नए उसलूब के साथ एक ही सिलक में परो दिया गया। ये सुल्तान तफासीर के सफ़ा नंबर 21 ये सूरत फातिहा की शान लिखी है। तो हम अब इसका मकसद बयान करना चाहते हैं, जवाब भी देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 4 में फ़रमाया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। यानी ए किताब वालों, यहूदियों, ईसाइयों, आओ हम तुम एक मुत्तफ़िका अमर पर जमा हो जाएं और जो हम में और तुम में बराबर है वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी गैर की इबादत न करें, न उसके साथ किसी को शरीक करें, न हम में से कोई किसी को अपना रब बनाए। आज से पहले इस मुत्तफ़िका तलीम से पादरी साहबान इनकार करते रहे, कहते रहे साहिब कुरान ने माऊज़ बिल्लाह धोखा दिया है। माज तो ईद को हमारा और अपना मुत्तफ़िका अक़ीदा बनाया। हम कहते हैं ईसाइयों, अगर तुम मानते हो कि सूरत फातिहा ये तौरात इंजील में है, पहला तो चैलेंज ये है मिनवान किसी किताब में दिखाओ, नहीं दिखा सकते। हाँ, हम ये नहीं कहते कि जुज़ी तौर पर नहीं, बाज़ चीज़ें वो हैं जो तौरात इंजील में होंगी पहले, लेकिन बिल्कुल मिनवान इसी तरह नहीं दिखा सकते। और अगर आपने ये बात बयान भी कर दी है सूरत फातिहा ये तौरात इंजील में है, तो फिर आओ, फिर आपका अक़ीदा तसलीस जो है इसका रद्द हो रहा है। सूरह फातिहा में तो ये भी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही ख़ास इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। कोई शक नहीं कि असली मसीह मदद इसी पर है। और रहा ये यहाँ तो है हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और जो आपने अकीदा बनाया है बाप खुदा अदली, बेटा मसीह अदली, रूहुल कुदस अदली, बाप कादर मुतलक, बेटा कादर मुतलक, रूहुल कुदस कादर मुतलक, इसलिए सब बातों में जैसा ऊपर बयान हुआ हमने किया है। तसलीस में तौहीद की और तौहीद में तसलीस की परस्त करनी चाहिए, ये बात लिखी अकीदा अंत होना सीसद मुंदरजा दुआए अमीम सफ़ा नंबर 24 और 25 में। तो हम शामिल को कहना चाहते हैं जिस कौम के अकीदा में तसलीस की इबादत दाखिल ईमान हो और इय्याका नअबुदु कैसे कह सकती है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए कहा गया, सिर्फ अल्लाह को बुलाया गया, पुकारा गया। लेकिन इससे क्या मतलब, हम तो अपने बिछड़े भाई को अपने में शामिल करना चाहते हैं। तो बात का खुलासा ये है कि सूरतुल फातिहा को वो तौरात इंजील से जुज़ मान कर पहला मतलब ये साबित करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि सूरतुल फातिहा जो है ये बिल्कुल कुरान मजीद में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारी किताबों में मौजूद है। और फिर इसने जो शान बयान की हमने फिर यहाँ से निकाला कि आपका अकीदा तसलीस के कायल हैं। और यहाँ एक बात भी याद रखें कि कहते हैं कि ये पहले भी मौजूद है, पहली किताबों में भी ये यानी कि आई है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना सूरत फातिहा अगर कुतुब साबिक़ा से माखूज़ है, तो हम कहते हैं कोई हरज नहीं, बात चीज़ें हैं, मगर एक हदीस में ये भी तो आया है कि सूरत फातिहा जैसी कोई सूरत पहले नहीं उतरी। तो इस हदीस की तौजीह करना और जवाब देना हमारे ज़िम्मे है।
बस हदीस शरीफ में जो फातिहा की निस्बत ये फरमाया तो मजमूई हैसियत से है, ना कि इज्ज़ाए मुतफर्रिका की हैसियत से। बाद अल्फाज आए हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2875 और मुस्नद अहमद की दूसरी जिल्द सफ़ा 358 में ये बात फरमाई है कि इस जैसी सूरत पहले ना कुरान में है ना किसी दूसरी किताब में है। तो साबित हुआ कि सूरतुल फातिहा ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाज़िल किया है। अगर ईसाइयों इसको मानते हो, अकीदा तस्लीस को छोड़ो, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, आओ मुसलमान हो जाओ।